हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सॉलिड स्टेट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। भाई आपको लग रहा होगा सर आप ये सॉलिड स्टेट लेक्चर पढ़ाए जा रहे हो, अभी तक अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा। भाई सॉलिड स्टेट का लेक्चर छोटा है, लेकिन ऑनलाइन क्लास की वजह से ये थोड़ा लंबा होता जा रहा है। बाकी ऑफलाइन क्लास होती तो अब तक ये समाप्त हो चुका होता, लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सिलेबस तो मैं कंप्लीट करा ही दूंगा, वो आप टेंशन मत लो। आप तो बस पढ़ते रहो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लो। तो बिना बात किए अपने सॉलिड स्टेट लेक्चर को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपसे ही कहा था अब तक आप जो पढ़ चुके वो बिल्कुल थ्योरी वाला, मतलब वो कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन था, उसको आपको देखना था, समझना था और फिर आपको आंसर देना था। मैंने कहा था वो पार्ट अलग हो गया। अब जो आप पार्ट पढ़ रहे हो वो ओनली फॉर ओनली थ्योरी वाला है, सैद्धांतिक मामला पूरा, यानी उसमें आपको केवल याद करने की आवश्यकता है, कोई आपको कॉन्सेप्ट लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पोर्शन थोड़ा थ्योरी है और इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। वहां से तो फिर भी 1 नंबर का आएगा, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है और वो पूछा जाएगा इन डिफेक्ट्स में, क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड, डिफेक्ट्स इन सॉलिड, यानी बात कर रहे हैं ठोसों में दोष की। ठोसों में दोष, मैंने आपसे कहा था ठोसों में दोष उत्पन्न कैसे होता है। मैंने कहा था जब भी 0 केल्विन टेम्परेचर होगा तो उसके अंदर अवयवीकरण बिल्कुल पास पास व्यवस्थित होंगे। ऐसे जो अवयवीकरण आते हैं उनके अंदर व्यवस्था फिक्स होती है और उनके अंदर कोई दोष नहीं होता। और उन ठोसों को बोला था हमने आदर्श ठोस। क्या बोला था उनको हमने? आदर्श ठोस। आप पिछले वाला लेक्चर देख लेना, उसमें हमने बात कर चुके हम। उनको बोलते हैं अपन आदर्श ठोस। लेकिन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अवयवीकरण थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। दूर दूर हो जाने से उनके अंदर जो आपस के जो बल थे वो कमजोर हो जाते हैं, तो कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है। और उनके आने जाने से क्रिस्टल में क्या हो जाती है? अव्यवस्था। और उस अव्यवस्था के कारण क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाता है? भाई दोष। मैंने आपसे ये भी कहा था दोष उत्पन्न होने के 2 कारण हैं। एक तो पढ़ा लिया आपको टेम्परेचर, और एक पढ़ाया था आपको अशुद्धि। अगर आपने किसी सॉलिड के अंदर कोई अशुद्धि मिला दी तो अशुद्धि मिलाने से भी उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। वो दोष कैसे उत्पन्न होगा वो हम चर्चा करेंगे अभी। और उस अशुद्धि मिलाने का जो तरीका था उस तरीके को बताया था मैंने, डोपिंग। उसे क्या बोलते हैं? डोपिंग। उस तरीके को बोलते हैं अपन डोपिंग, हिंदी में बोलते हैं इसको अपमिश्रण। अपमिश्रण वो पढ़ेंगे हम, आगे पढ़ेंगे जब कि अशुद्धि कैसे मिलाई जाती है, वो बात की बात है। ये बात आपसे कर चुका। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि जो अपने पास दोष होते हैं वो 2 होते हैं। एक तो अपने पास पॉइंट डिफेक्ट और एक अपने पास होता है लीनियर डिफेक्ट, यानी एक तो अपने पास बिंदु दोष और एक अपने पास क्या होता है भाई? रेखीय दोष। मैंने कहा था रेखीय दोष क्या होता है कि जब पूरी पंक्ति में अनियमितता आएगी, पूरी की पूरी एक लाइन के अंदर अगर अवयवीकरणों की व्यवस्था में अनियमितता आएगी, उस दोष को बोला जाता है रेखीय दोष। और रेखीय दोष आपके सिलेबस में नहीं है। बिंदु दोष क्या होता है? जब एक कण के चारों ओर की व्यवस्था में अनियमितता आएगी, यानी उस कण के चारों ओर कोई खाली है कोई भरा हुआ है, उस दोष को बोलते हैं बिंदु दोष। और बिंदु दोष ही आपके सिलेबस में चलता है। फिर मैंने आपसे कहा था कि आपके पास जो बिंदु दोष है, जो आपके पास बिंदु दोष है, बिंदु जो दोष है या जिसको बोलते हो आप इंग्लिश में पॉइंट डिफेक्ट, वो 3 प्रकार के थे। एक तो अपने पास था स्टाइकियोमेट्री, स्टाइकियोमितीय दोष। एक अपने पास था नॉन स्टाइकियोमेट्री, नॉन स्टाइकियोमितीय दोष, यही था। और एक अपने पास था अशुद्धि दोष, जो अशुद्धि मिलाने पर होता है। इन दोषों को हमको अलग अलग से पढ़ना है। हम बात कर रहे थे पहले स्टाइकियोमितीय दोष की। हम ये कहना चाहते थे सर स्टाइकियोमिती क्या होती है? तो मैंने कहा था वे दोष जिसके अंदर धनायन व ऋणायन का अनुपात समान होगा, यानी जिसके अंदर जितने धनायन होंगे उतने क्या होंगे? ऋणायन। यानी धनायन बराबर क्या होना चाहिए भाई? यहाँ पे ऋणायन होना चाहिए। जितने धनायन, अगर धनायन x है तो ऋणायन भी x होंगे, धनायन y है तो ऋणायन भी कितने होंगे? y। ये कहा था आपसे कि स्टाइकियोमितीय दोष वे दोष होते हैं जिनमें धनायन का और ऋणायन का जो अनुपात है बिल्कुल बराबर होता है। जितना धनायन होगा उतना ही ऋणायन होगा, जितना ऋणायन होगा उतना ही क्या होगा? धनायन। मतलब ये हुआ कि आपके पास जो क्रिस्टल होगा बताओ उदासीन होगा कि नहीं होगा? भाई आपके पास मान लो 6 तो Na+ है, तो इसके हिसाब से 6 ही क्या होंगे? Cl-, तो 6 से 6 कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल। बताओ NaCl आएगा नहीं आएगा? बताओ आपके क्रिस्टल के ऊपर कोई चार्ज आएगा क्या? नहीं आएगा। मैं कहूँगा इस दोष के अंदर, किस दोष में? स्टाइकियोमितीय दोष में जो क्रिस्टल आपका जो है वो उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। उस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा। और ये ध्यान रखो, चाहे दोष कोई से भी हो, हर दोष में क्रिस्टल को उदासीन रहना ही रहना है। क्योंकि आप जानते हो दुनिया में वही चीज स्टेबल है जो उदासीन है। यानी चार्ज दुनिया में कभी स्टेबल नहीं होते, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, दुनिया में वही चीज स्टेबल होगी जो क्या होगी भाई? उदासीन होगी। और यही कारण है
कि आपने जो आवर्त सारणी पढ़ी है, सुना बात ध्यान से, आपने जो आवर्त सारणी पढ़ी है, देखी भी है, उस आवर्त सारणी में क्या कभी आपने कभी H+ देखा है? क्या कभी आपने Cl- देखा है? आपने जो भी देखा होगा सब उदासीन देखा होगा, ऐसे H, F, Cl, Br, I, Cu, Na जो भी है। क्या आपने Na+ लिखा देखा है? नहीं देखा होगा आपने। मैं कहूँ वही चीज़ स्टेबल होती है जो क्या होती है, उदासीन। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आपका क्रिस्टल ही उदासीन हो गया, बताओ आप स्टेबिलिटी तक बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो? क्रिस्टल उदासीन है तो अपने आप क्या होगा, स्थायी होगा, क्योंकि दुनिया में वही चीज़ स्थायी होती है जो क्या होती है, उदासीन। तो अगर जितने धनायन है अगर उतने ही ऋणायन हुए तो क्रिस्टल उदासीन हो जाएगा, अगर उदासीन हो गया तो अपने आप उसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो स्टाइक्योमेट्री दोष क्या होते हैं? वे दोष जिसमें धनायन का और ऋणायन का अनुपात बिल्कुल क्या होता है, समान, उस दोष को बोलते हैं हम स्टाइक्योमेट्री दोष। ये बात मैं कर चुका था कि जितने धनायन होंगे उतने ही क्या होंगे, ऋणायन, और क्रिस्टल क्या होगा, उदासीन, और इस उदासीन होने का इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब बात करना चाहते हैं कि स्टाइक्योमेट्री दोष होते कितने प्रकार के, और ये दोष अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। लगभग हर साल एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है कि जो अपने पास स्टाइक्योमेट्री दोष है, स्टाइक्योमेट्री जो दोष अपने पास, ये होते कितने प्रकार के? ये जो स्टाइक्योमेट्री दोष अपने पास है वो होते कितने प्रकार के? ये दोष अपने पास दो प्रकार के होते हैं भाई, ध्यान से रहना, इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से। ये जो अपने पास दोष है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपने पास होता है शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी एक देने वाला साइंटिस्ट है भाई, जिस साइंटिस्ट ने इस दोष को दिया था उसका नाम था शॉर्टकी, इसलिए उस दोष का नाम भी क्या रख दिया, शॉर्टकी दोष। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। और एक अपने पास होता है फ्रैंकेल दोष, इंग्लिश में बोलते हैं उसको फ्रैंकेल डिफेक्ट। दो दोष होते हैं, एक तो शॉर्टकी दोष है और एक अपने पास होता है फ्रैंकेल दोष। और ये दोनों ही दोष कौन से होते हैं, स्टाइक्योमेट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई दोनों के दोनों। हर साल एग्जाम में या तो इन दोनों में अंतर पूछा जाता है कि शॉर्टकी दोष क्या है और फ्रैंकेल दोष क्या है, इन दोनों में अंतर को समझाइए। या डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि शॉर्टकी दोष से आप क्या समझते हो या फ्रैंकेल दोष से आप क्या समझते हो। तो ये दोष अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब सुनो ध्यान से, या तो आपसे पूछा जाएगा शॉर्टकी दोष के बारे में या आपसे पूछा जाएगा फ्रैंकेल दोष के बारे में। अब देखो नोट्स कैसे बनाए जाते हैं और आपसे लिखा किस प्रकार जाएगा। अगर मान लो आपसे एग्जाम में पूछा है शॉर्टकी दोष क्या है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो सकता है कि शॉर्टकी दोष क्या होता है, एक स्टाइक्योमेट्री दोष। पहला तो पॉइंट किस प्रकार लिखे जाते हैं एग्जाम में, अगर आपको कुछ याद भी नहीं है तो आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे कि शॉर्टकी दोष एक स्टाइक्योमेट्री दोष होते हैं, क्योंकि इसका ही तो भाग है। और स्टाइक्योमेट्री दोष की विशेषता क्या होती है, जितने धनायन होंगे उतने ही क्या होंगे, ऋणायन। तो शॉर्टकी दोष में भी ये होगा, जितने धनायन होंगे उतने ही क्या होंगे, ऋणायन। यहाँ पे क्रिस्टल क्या होता है, उदासीन, तो यहाँ भी क्रिस्टल क्या होगा, उदासीन। होगा ही नहीं होगा, दोष तो बाद में देखने हमको, लेकिन हम बिना दोष को जाने ही इतनी बातें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि शॉर्टकी दोष हो चाहे फ्रैंकेल दोष हो, दोनों दोष क्या होते हैं, स्टाइक्योमेट्री। और इन दोनों दोषों के अंदर जितना धनायन होता है उतना ही क्या होता है, ऋणायन। इन दोनों दोषों में क्रिस्टल क्या होता है, विद्युत उदासीन, यानी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। इन तीन बातें तो हमने यहीं से देख के लिख ली। अब पढ़ते हैं इसको कि सर शॉर्टकी दोष तो क्या होता है और फ्रैंकेल दोष क्या होता है। सुना ध्यान से, पहले मैं बात कर रहा हूँ शॉर्टकी दोष की। किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्टकी दोष की। सुना ध्यान से बात कि शॉर्टकी दोष होता क्या है। पहले किसकी बात करें अपन, शॉर्टकी दोष। नाम से पता लगा शॉर्टकी, तो शॉर्टकी तो देने वाला वैज्ञानिक है इसको। ये कौन है भाई, वैज्ञानिक। इस वैज्ञानिक ने इस दोष को दिया था, इस दोष को देने के कारण इस वैज्ञानिक का नाम क्या रख दिया, शॉर्टकी, और इस दोष का नाम क्या रख दिया भाई, शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी देने वाला वैज्ञानिक था जिसने इस दोष को दिया था, इसलिए इसका नाम रख दिया अपने पास शॉर्टकी दोष। बात समझ आएगी। अब सुनो, पहली बात तो ये जो शॉर्टकी दोष होता है अपने पास, वो होता है अपने पास स्टाइक्योमेट्री दोष। कौन सा दोष होता है भाई, स्टाइक्योमेट्री दोष। कौन सा दोष होता है, स्टाइक्योमेट्री दोष। यानी आपके पास जो शॉर्टकी दोष है वो एक स्टाइक्योमेट्री दोष है, यानी इसके अंदर जितना धनायन होगा उतना ही क्या होगा भाई, ऋणायन। यानी जितना धनायन होगा उतना ही क्या होगा, ऋणायन। इसके अंदर विशेष बात, इसमें क्रिस्टल क्या होगा, इसमें क्रिस्टल होगा उदासीन। इसमें क्रिस्टल क्या होगा, उदासीन। भाई जितना धनायन होगा उतना ही ऋणायन होगा, और साथ में क्रिस्टल क्या होगा, उदासीन। ये बात मैं पहले भी कर चुका था कि स्टाइक्योमेट्री दोष वे दोष होते हैं जिसमें जितने धनायन होते हैं उतने ऋणायन होते हैं, और क्रिस्टल क्या होता है, विद्युत का उदासीन। ये बात आप कर चुके। देने वाला साइंटिस्ट था शॉर्टकी, इसलिए दोष का नाम रख दिया अपने पास शॉर्टकी दोष। एक मिनट, इसलिए इसका नाम रख दिया गया शॉर्टकी दोष, इसलिए इसका नाम रख दिया गया शॉर्टकी दोष। बात समझ आ रही है। अब सुनो ध्यान से बात, शॉर्टकी दोष होता क्या है, किस प्रकार का होगा दोष।
हमने 2 पॉइंट तो सीख लिए कि ये दोष एक स्टाइकियोमेट्री दोष है, और स्टाइकियोमेट्री दोष में जितना धनायन होता है उतना ही अपने पास क्या होगा, ऋणायन, और क्रिस्टल क्या होगा, विद्युत का उदासीन। अब सुनो, ये जो दोष अपने पास है वो पाया जाता है आयनिक क्रिस्टल में या आयनिक सॉलिड में। ये दो दोष अपने पास वो पाया जाता है भाई आयनिक सॉलिड में। किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है आयनिक ठोसों में। किसमें पाया जाता है? आयनिक ठोसों में। अब आयनिक ठोसों में पाया जाएगा तो होगा किस प्रकार का, सुना ध्यान से। जैसे मान लो मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक सॉलिड है NaCl का, तो Na+ होगा और Cl- होगा, Na+ होगा और Cl- होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, NaCl आएगा, फिर Na, फिर Cl, फिर Na, फिर Na, फिर Cl, फिर Na और फिर Cl। ये मान लो कोई क्रिस्टल है किसका, NaCl का है क्रिस्टल। मैंने पहले कहा था जो भी दोष होते हैं किसके अंदर पाए जाते हैं, आयनिक ठोसों में। अब Na+, Cl-, Na+, Cl-, 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 Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-। मैं कहूँगा इस टाइम जो ये क्रिस्टल है वो अपने पास है आइडियल क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल है? आइडियल क्रिस्टल। इसको बोलते हैं अपन आदर्श ठोस। कौन सा ठोस बोलते हैं इसको? आदर्श ठोस। देखो जितने धनायन है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 ही धनायन है और 6 ऋणायन, 1 2 3 4 5 और 6। अभी तक ये क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल है। अभी तक इस क्रिस्टल में कोई भी दोष उत्पन्न नहीं हुआ। अब दोष उत्पन्न होगा, और वो दोष कौन सा होगा? शॉर्टकी दोष। तो पहले सुनो शॉर्टकी दोष होता क्या है। शॉर्टकी दोष वह दोष है जिसमें, शॉर्टकी दोष उस दोष को कहा जाता है जिसमें जितने धनायन जाते हैं उतने ही ऋणायन जाते हैं। सुना ध्यान से, शॉर्टकी दोष वह दोष है जिसमें जितनी संख्या में धनायन लुप्त हो जाते हैं, या मैं कह सकता हूं गायब हो जाते हैं, उतनी संख्या में ऋणायन भी क्या हो जाते हैं, गायब। यानी शॉर्टकी दोष वह दोष होता है जिसमें जितनी संख्या में धनायन जाते हैं उतनी संख्या में क्या जाएंगे, ऋणायन। अब आप सोचो, अगर यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 धनायन, यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 ऋणायन है, इन 6 तो Na+ है यहाँ पे, और 6 ही अपने पास Cl-। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि शॉर्टकी दोष क्या होता है? वह दोष जिसमें जितने धनायन जाएंगे उतने ही क्या जाएंगे, ऋणायन। मान लो यहाँ से 1 धनायन गया तो यहाँ कितने जाएंगे, 5। ये कह रहा है जितने धनायन जाएंगे उतने ही क्या जाएंगे, ऋणायन। अगर 1 Na गया तो 1 Cl भी जाएगा। बताओ 5 धनायन और 5 ऋणायन होंगे ही नहीं होंगे। बताओ वापस कैंसिल होगा कि नहीं होगा? बताओ क्रिस्टल उदासीन होगा कि नहीं होगा? क्रिस्टल उदासीन भी हो गया और क्रिस्टल में दोष भी उत्पन्न हो गया, और उस दोष को क्या बोलते हैं हम? शॉर्टकी दोष। क्या बोलते हैं? शॉर्टकी दोष। मतलब शॉर्टकी दोष क्या होगा? अगर मान लो मैं यहाँ से एक Na+ गायब कर दूँ, कर दिया एक Na+ गायब, एक Na+ को मैंने गायब कर दिया तो मेरे को एक Cl- भी गायब करना होगा। मान लो इस Cl- को गायब कर दिया मैंने इसको, आपकी इच्छा है आप किसी को गायब कर लो, लेकिन अगर आपने एक Na को भेजा है तो आप एक ही Cl को भेजोगे, क्योंकि शॉर्टकी दोष क्या होता है? जिसमें जितने धनायन जाते हैं उतने ही क्या जाते हैं, ऋणायन। एक धनायन भेज दिया, एक में ऋणायन भेज दिया। अब गिनो आप, 1 2 3 4 5, 5 धनायन है, 1 2 3 4 5, और 5 ही क्या है, ऋणायन। ये जितने धनायन है उतने ही ऋणायन, यानी 5 धनायन है इसके पास और 5 इसके पास ऋणायन। जितने धनायन होते हैं और जितने ऋणायन होते हैं दोनों का अनुपात बताओ बिल्कुल समान हुआ कि नहीं हुआ? इस दोष को बोला जाता है शॉर्टकी दोष। इसे क्या बोलते हैं? शॉर्टकी दोष। दिख गया शॉर्टकी दोष आपको? तो सुनो शॉर्टकी दोष बारे में। पहला काम, ये एक स्टाइकियोमेट्री दोष है जिसमें जितने धनायन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, ऋणायन। इसमें क्रिस्टल क्या होता है, उदासीन। दूसरी बात, इस दोष में होता क्या है, जितने धनायन गायब होते हैं उतने ही क्या गायब हो जाते हैं भाई, ऋणायन। क्रिस्टल तो उदासीन होगा ही होगा। देख लो आप, 5 Na+ है, 5 Cl-, तो 5 से 5 कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल। बताओ NaCl बना ही नहीं बना? बन गया। अब सुनो विशेष बात, अगर आपके पास ये डिफेक्ट जनरेट हुआ है तो मैं कहूँगा इसके अंदर से 2 आयन गायब हो गए। एक तो Na+ गायब हो गया, एक Cl- गायब हो गया। और जैसे आयन गायब हुए भाई, 2 आयन तो गायब हो गए ना। पहले आपके पास 6 थे Na+, 6 थे Cl-। अब आपके पास क्या रह गया, 5 Na+ और 5 Cl-। बताओ मास में कमी आएगी नहीं है भाई? द्रव्यमान पहले 6 का ज़्यादा होता, 6 Cl- का ज़्यादा था। अब आपके पास एक तो Na+ गया, एक Cl- गया। बताओ द्रव्यमान कम हुआ कि नहीं हुआ? अब सुनो, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। अगर द्रव्यमान में कमी आई बताओ डेंसिटी भी कम होगी ही नहीं होगी? होगी। तो मैं कहूँगा इन दोषों की डेंसिटी, यानी इन दोषों का जो घनत्व है वो क्या हो जाता है भाई, डिक्रीज होता है, यानी कम हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है। क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ से एक Na+ गया और एक यहाँ से चला गया Cl-। अगर एक Na+ है, Na+ का क्या होता है 23 और Cl- का 35.5, इतना द्रव्यमान कम हुआ कि नहीं हुआ? और जैसे द्रव्यमान कम हुआ तो हम जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अगर द्रव्यमान कम हो गया तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम। तो हम कहेंगे शॉर्टकी दोष के अंदर घनत्व में क्या जाती है, कमी। यानी इन दोषों का घनत्व क्या होता है, कम। बात समझ आई आपको? क्या क्या सुन लिया हमने? ये स्टाइकियोमेट्री दोष है। जितने धनायन होंगे उतने ऋणायन होंगे। क्रिस्टल क्या होगा, विद्युत का उदासीन। जितने धनायन जाएंगे उतने ही ऋणायन जाएंगे,
और इसके अंदर घनत्व में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कमी क्यों हो जाती है, धनायन आयन गायब होंगे तो मास घट जाएगा, और मास घट जाएगा घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भाई AgBr, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्यों इंपॉर्टेंट है पता लग जाएगा। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें शॉर्टकी भी और फ्रैंकेल दोनों दोष पाए जाते हैं। AgBr के अंदर शॉर्टकी दोष भी पाया जाता है और फ्रैंकेल दोष, दोनों दोष इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बात समझ आ रही है आपको शॉर्टकी दोष की, ध्यान देख लो आप इसको, इसमें पता लग रहा होगा आपको कि शॉर्टकी दोष तो क्या होता है और वो कैसे कैसे होता है। तो शॉर्टकी दोष के बारे में आप सीख गए, स्टाइक्योमिति होगा, जितने धनायन होंगे उतने ऋणायन होंगे, क्रिस्टल उदासीन होगा, जितने धनायन गायब होंगे उतने ऋणायन गायब हो जाएंगे, जितने धनायन गायब हो रहे हैं और जितने ऋणायन गायब हो रहे हैं क्रिस्टल उदासीन हो जाएगा, मास में कमी आएगी तो घनत्व में भी कमी आएगी। एग्जाम्पल क्या है इसके, NaCl, KCl, CaCl और AgBr, ये एग्जाम्पल है किस दोष के, शॉर्टकी दोष के। पता लग गया आपको, याद हो गया होगा। 5 ही पॉइंट काम के, स्टाइक्योमिति है, धनायन ऋणायन बराबर होंगे, जितने धनायन जाते हैं उतने ऋणायन जाते हैं, घनत्व में कमी आएगी, और क्रिस्टल क्या होगा, विद्युत का उदासीन। और 3 एग्जाम्पल ले लो, 1, 2, 3 और एक AgBr। ये वह एग्जाम्पल है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकेल दोनों दोष पाए जाते हैं। अब सुनो ध्यान से, जैसे आपने शॉर्टकी दोष की बात की और जैसे यहाँ से Na+ गया, जैसे यहाँ Cl- गया, बताओ यहाँ पे एक वॉइड बनेगा नहीं बनेगा, ये खालिस्तान हो गया यहाँ से। देखो आप भाई, यहाँ से अगर आप Na+ को गायब कर दोगे और यहाँ से आप Cl- को गायब कर दोगे, बताओ एक होल बनेगा नहीं बनेगा, एक खाली रह जाएगा बिल्कुल डिब्बा। ये होल बन गया, और होल को क्या बोलते हैं हम सॉलिड के अंदर, वॉइड्स। क्या बोलते हैं, अंतराल। अंतराल को बोलते हैं हिंदी में रिक्तिका। क्या बोलते हैं इसको, रिक्तिका। इसलिए इस दोष को रिक्तिका दोष के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, रिक्तिका दोष। क्यों बोलते हैं रिक्तिका दोष, कि यहाँ से Na+ जाएगा, यहाँ से Cl- जाएगा, दोनों जगह स्पेस खाली हो जाएंगे, और खाली स्पेस को बोलते हैं रिक्तिका। इसलिए इस दोष का नाम भी क्या रख दिया गया भाई, रिक्तिका दोष। यानी शॉर्टकी दोष ही रिक्तिका दोष कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, शॉर्टकी दोष को क्या बोलते हैं हम, रिक्तिका दोष। बात समझ आ रही है। तो शॉर्टकी दोष के बारे में क्या क्या समझ में आई हमको बात, सुना ध्यान से। अब एक साथ लिख रहा हूँ कि शॉर्टकी दोष होता क्या है। शॉर्टकी दोष क्या होता है भाई, पहली बात आयनिक सॉलिड में पाया जाएगा। एग्जाम्पल अपने पास क्या होंगे, NaCl, KCl, CaCl, AgBr। दूसरी बात क्या है, ये है अपने पास स्टाइक्योमितीय दोष। कौन सा दोष है ये, स्टाइक्योमितीय दोष। इसमें जितने धनायन होते हैं उतने ही क्या होते हैं भाई, ऋणायन होते हैं साहब। जितने धनायन जाते हैं, धनायन व ऋणायन का अनुपात क्या होता है, समान होता है। यानी जितने धनायन जाएंगे उतने ऋणायन जाएंगे। घनत्व में क्या आ जाती है यहाँ पे, घनत्व में कमी आ जाती है। घनत्व क्या हो जाता है यहाँ पे, कम, क्योंकि मास घट जाएगा तो डेंसिटी घट जाएगी। विशेष बात, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं रिक्तिका दोष। इसे क्या बोलते हैं हम, रिक्तिका दोष। क्यों बोलते हैं रिक्तिका दोष, क्योंकि वहाँ पे स्पेस बन जाएंगे खाली, और खाली स्पेस को बोलते हैं रिक्तिका, इसलिए दोष का नाम रख दिया अपने पास रिक्तिका दोष। ये पॉइंट है किसके बारे में, शॉर्टकी दोष के बारे में। और शॉर्टकी क्यों बोलते हैं, इसको देने वाला साइंटिस्ट शॉर्टकी था, उस साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रख दिया गया शॉर्टकी दोष। बात समझ आ गई कि शॉर्टकी दोष क्या होते हैं। आप देख लो ध्यान से कि शॉर्टकी दोष है क्या, ध्यान देख लीजिए आप कि शॉर्टकी दोष होते क्या हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे, जो अपने पास नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें चर्चा की जाएगी, उसमें चर्चा की जाएगी फ्रैंकेल दोष की। किस दोष के बारे में, फ्रैंकेल दोष, कि फ्रैंकेल दोष क्या है। तो वहाँ भी 3 पॉइंट हमको पता है, स्टाइक्योमितीय होता है, जितना धनायन होगा उतना ऋणायन होगा, क्रिस्टल क्या होगा, उदासीन। अब विशेष बात क्या है वो जब पढ़ेंगे जब देख लेंगे। यहाँ तक का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद, देखते रहिए सॉलिड स्टेट।